नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में। पिछले एपिसोड में हमने माता पिता, जीवन साथी और संतान के प्रति गृहस्थ के कर्तव्यों के बारे में जाना। ये भी जाना कि कैसे हमें व्याकुल करने वाले कर्मों से बचना चाहिए। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, अगले उत्तम मंगल के बारे में जानते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, पिछली बार आपने हमें दान का महत्व समझाया, इसके आगे कौन सा मंगल है? बेटी इसके आगे धर्माचरण, धर्मचर्या। धर्माचरण के माने सदाचरण, माने दुराचरण से दूर रहना। सदाचरण ही धर्म है, सदाचरण ही धर्म है, दुराचरण ही पाप। सदाचरण से सुख जगे, दुराचरण दुख ताप। सदाचरण का अर्थ यही है कि हम शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों को पीड़ा पहुंचती हो, जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो। ऐसा कोई काम नहीं करें, दुराचरण होगा। और सदाचरण माने हम अपने शरीर और वाणी से ऐसे ही काम करें जिससे अन्य प्राणियों को सुख शांति मिलती हो, उनका भला होता हो, उनका मंगल होता हो। दुराचरण से अपना भी अमंगल, सदाचरण से अपना भी मंगल। तो इसलिए धर्मचर्या माने सदाचरण का जीवन जिएं और दुराचरण से दूर रहें। इसको समझने में एक बात और अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि धर्म है क्या। अब तो धीरे धीरे भूल गए हम इस बात को। पुरातन भारत में धर्म कहते थे स्वभाव को। आज भी कभी कभी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हो जाता है, जब कहते हैं अग्नि का धर्म है जलना और जलाना। ये उसका स्वभाव है, स्वयं जलती है, जो उसके लपेट में आ जाए उसे जलाती है, तो अग्नि है। ठीक इसी तरह से हमारे चित्त में क्या चित्तवृत्ति जागती है, जो चित्तवृत्ति जागी उसका क्या धर्म है। हमारे चित्त में ऐसी चित्तवृत्ति जागी जो अकुशल है, द्वेष है, दुर्भावना है, घृणा है, अहंकार है। क्या स्वभाव? उसका स्वभाव व्याकुल होना और व्याकुल करना। जैसे ही ऐसी चित्तवृत्ति जागेगी हम स्वयं व्याकुल हो जाएंगे, औरों को व्याकुल करेंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे चित्त में ऐसी चित्तवृत्तियां जागे, कुशल चित्तवृत्तियां जागे, स्नेह हो, सद्भावना हो, मैत्री हो, करुणा हो। उनका क्या स्वभाव, उनका क्या धर्म? उनका स्वभाव है सुख और शांति। हमारे अंदर ऐसी कुशल चित्तवृत्ति जागी, हमें सुख शांति मिलने लगी। उस समय हमारे संपर्क में जो आया उसे सुख शांति मिलने लगी। ये नियम है प्रकृति का, इसको ही धर्म कहा जाता था। अब धीरे धीरे इसको अगर भूल जाएं तो न जाने किस किस बात को धर्म कहने लगे और मूल बात छूट जाए। तो धर्माचरण का मतलब जो कुदरत के नियम हैं, निसर्ग के नियम हैं, ये चित्त में जगाओगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, ये चित्त में जगाओगे तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। तो जो पुरस्कार मिले वो काम करें, दंड मिले वो काम नहीं करें। यही धर्मचर्या है। जी गुरुजी। गुरुजी, आपने हमें धर्माचरण की बात समझाई, इसके आगे कौन सा मंगल है? बेटी इसके आगे का मंगल है जाति बंधुओं को संग्रह करके रखना, जोड़ के रखना। जैसे एक गृहस्थ पत्नी और संतान को जोड़ के रखता है, वैसे ही अब अपने अन्य कुटुंब के लोग हैं, अपने बंधु बांधव हैं, अपने और सगे संबंधी हैं, उन सबको जोड़ के रखे।
जोड़ के रखे माने उनके साथ स्नेह संबंध रखे। कोई व्यक्ति अपने कुटुंब का किसी भी कारण से निर्धन हो गया, अब उससे हम घृणा करने लगे तो जोड़ के कैसे रखेंगे? निर्धन हो गया तो प्यार वैसा ही बना रहे, स्नेह वैसा ही बना रहे। जो निर्धन हो गया कल वो फिर धनवान हो सकता है, दुनिया बदलती रहती है, वो याद रखेगा निर्धनता के वक्त इस व्यक्ति ने हमारे साथ स्नेह संबंध रखा, हमें जरूरत थी कुछ तो हमारी सहायता की। यूं जोड़ के रखे तो ये जाति बंधुओं को जोड़ने की बात हुई। इस जाति बंधुओं को जोड़ने की बात को जरा सा और आगे बढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति जिस देश का है, जैसे हम इस देश के हैं, तो इस देश के सारे लोग एक जाति के हैं, सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी हैं, हमारी एक जाति है, हिंदुस्तानी है। हम हिंद के हैं, हमारी एक जाति है, हम हिंदी हैं, हम हिंदी हैं, सारे जुड़े हुए हैं, किसी जाति का हो कि संप्रदाय का हो, हम हिंदी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये जाति के रूप में इनको जोड़े। जाति की बात को जरा और बढ़ाएं। सारे विश्व में जितने मनुष्य हैं उनकी एक ही जाति है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्यों की एक ही जाति होती है, और इसी बात को हमारे देश के एक बाद के महान संत ने, दशमेश गुरु ने इसी बात को दोहराया, मनुष्य की जाति सब एक कर जानिए। जो मनुष्य हैं एक ही जाति है सबकी, तो सारे मनुष्यों को जोड़ने का काम, उसमें हम क्या सहयोग दे सकते हैं? हर गृहस्थ को सोचना चाहिए कि सारे संसार के मनुष्यों में आपस में विग्रह न हो, संग्रह हो, तोड़ न हो, जोड़ हो। मनुष्य है ना, तो मनुष्य की एक ही जाति है, तो उनको अपने भाई बंधुओं की तरह अपने साथ जोड़ने का काम करे, कभी तोड़ने का काम नहीं करे। ये जाति संग्रह की बात हुई। शुक्रिया गुरुजी। ये विश्व बंधुत्व की भावना हम सभी में जागे और हम आने वाली पीढ़ी को एक सुखी, शांत और समृद्ध जीवन दे पाए। गुरुजी, इसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाइएगा मत। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। गुरुजी, बंधुत्व भावना के बाद अगला उत्तम मंगल कौन सा है? बेटी, अगला मंगल है कि जो व्यवसाय वर्जित हैं, जिनको करना ठीक नहीं, वैसे व्यवसाय नहीं करें। जो अनवर्जित हैं वही व्यवसाय करें। अब गृहस्थ हैं, कोई साधु सन्यासी तो है नहीं, कोई भिक्षु मुनि तो है नहीं, तो कोई काम धंधा करना पड़ता है, तो किस तरह का करें? हमारा व्यापार ऐसा हो, व्यवसाय ऐसा हो कि जिससे हम तो अपना शील भंग नहीं कर रहे, लेकिन उसके कारण कोई दूसरे व्यक्ति को शील भंग करने में हम सहायक हो गए, तो गलत हो गया। इसलिए भगवान ने कुछ व्यवसाय ऐसे बताए, और ठीक भी है, आज भी हम देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसे व्यवसाय बिल्कुल वर्जित हैं, किसी सदगृहस्थ को ऐसे व्यवसाय नहीं करने चाहिए। एक तो ये कि कोई नशे पते के मादक पदार्थ का व्यवसाय नहीं करे। दूसरा ये कि शस्त्रों का व्यवसाय नहीं करे। देश की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए शस्त्र बहुत आवश्यक है, लेकिन उन शस्त्रों का निर्माण सरकार करे। गृहस्थ को शस्त्र का निर्माण करना, व्यापार करना अनुचित है। तीसरी बात, पशुओं का व्यापार तक नहीं, दुर्भाग्य से उस समय मनुष्यों का व्यापार होता था। गुलामी प्रथा भारत में बहुत प्रचलित थी। मनुष्य जाति के इतिहास में ये पहला महामानव हुआ जिसने मनुष्यों के व्यापार को वर्जित किया, गुलामी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। ये व्यवसाय नहीं करना चाहिए, और उसका परिणाम हुआ कि कम से कम अपना देश तो इस गुलामी की प्रथा से बच गया। इसको वर्जित इसलिए किया कि इससे समाज की हानि होती है। मांस का व्यापार न करे,
जहर का व्यापार न करे। एक और उन्होंने बात कही व्यवसाय को लेकर के ही, धम्मे न वणिकं चरे, कभी धर्म को वाणिज्य न बना ले, धर्म को व्यवसाय न बना ले, धर्म को आजीविका का साधन न बना ले, कॉमर्शियल कमोडिटी न बना ले, अनर्थ हो जाएगा। जब धर्म बिकने लगता है तो धर्म धर्म नहीं रहता। धर्म तो बड़े प्यार से, करुणा से, मैत्री से, बिना बदले में कुछ चाहे हुए लोक कल्याण के लिए धर्म सिखाया जाता है, और उसमें जहां व्यावसायिकता आई वहीं पर धर्म बिगड़ जाएगा तो समाज की हानि होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए उसे रोका गया। तो ये जो वर्जित व्यवसाय हैं इनसे बचना आवश्यक है। जो वर्जित नहीं है उसमें भी ख्याल रखना पड़ता है कि जो वर्जित नहीं है ऐसा व्यवसाय कर रहा हूं मैं, लेकिन व्यवसाय करते हुए चित्त की चेतना कैसी है, अधिक से अधिक मुनाफा कमाऊं तो ग्राहक को धोखा दूं, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, माप में, तोल में। ग्राहक हमारा अन्नदाता है, उसकी दी हुई रोटी खाते हैं, उसको धोखा दें तो कितना ही अनवर्जित व्यवसाय क्यों ना हो, वो वर्जित हो गया, धर्म के विरुद्ध हो गया। तो ये सारी बातें ख्याल करके ही एक गृहस्थ को व्यवसाय में जाना चाहिए। ऐसा होगा तो मंगल ही मंगल होगा, खूब मंगल होगा। जी गुरुजी, शुक्रिया। गुरुजी, आशा करते हैं कि हमारे व्यवसायी भाई बहन आपकी बातों को मद्देनजर रखते हुए अपना व्यवसाय जांचेंगे। इसी बात पर वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा मत, मिलते हैं तुरंत। एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में। गुरुजी, आपने हमें बताया कि कौन कौन से व्यवसाय गलत हो सकते हैं। अब इसके आगे का मंगल कौन सा है? बेटी, आगे के दो मंगल, 18वां है आरति पापा, 19वां है विरति पापा। आरति पापा माने पाप के कर्मों से दूर रहें। हजार आकर्षण है ये काम करने का, हजार खिंचाव है। हमने अपने मन को निग्रह कर रोक लिया, संयमित कर लिया, नहीं जाएंगे उस ओर। ये आरती हुई। पाप कर्मों से अपने को रोकने का काम, बलपूर्वक रोकने का काम, मन को कंट्रोल करके रोकने का काम आरती हुआ। विरति, पाप से विरक्ति हो जाए, पाप करने को जी न चाहे, ये अंतर्मुखी हो करके अपने स्वभाव को पलटते 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 उन गहराइयों में जाकर के जहां पाप करने का स्वभाव है उसे पलटना शुरू कर दिया। पाप करने का स्वभाव ही पलट गया, अब पाप हो ही नहीं सकता। मन में ऐसा भाव उठ ही नहीं सकता हम कोई पाप का काम करें, तो पाप से विरक्त हो गए। अब कोई जोर जबरदस्ती से, दबाव से हम पाप से दूर नहीं हो रहे हैं, स्वभाव से दूर हो रहे हैं। पाप नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हमारा 19वां मंगल धर्म, ये दोनों महत्वपूर्ण है, आरति और विरति। पाप से आरति और विरति खूब मंगलकारी है। जी गुरुजी। गुरुजी, इसके आगे का मंगल कौन सा है? बेटी, इसके आगे का मंगल है कि हम नशे पते से दूर रहें। हर गृहस्थ को नशे पते से दूर रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खूब समझता है कि मुझको ऐसे ऐसे काम नहीं करने चाहिए, खूब समझता है, लेकिन जब नशा कर लेता है तो वो सारे काम जो नहीं करने चाहिए ऐसा बुद्धि से समझता है, फिर भी कर जाता है, क्योंकि होश नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, इसका होश नहीं है। एक तो दुष्कर्म करने में, चाहते हुए भी दुष्कर्म करने में हम आगे बढ़ गए, ये नुकसान हुआ। और एक अपने अंदर की बुराइयों को निकालने के लिए, अपने स्वभाव को बदलने के लिए जो इतनी बड़ी विद्या मनुष्य के पास है, उससे वंचित रह गए। इसलिए नशे पते से दूर रहना बहुत बड़ा मंगल है, उससे बचना ही है। जी गुरुजी, ये तो बड़ी आवश्यक बात बताई आपने। गुरुजी, अगला मंगल कौन सा है? बेटी, अगला मंगल है प्रमाद न करें, आलस न करें। किस बात में?
धर्माचरण में खूब समझ गए कि धर्म का जीवन जीना है, ये हमारे लिए कल्याण की बात है, मंगल की बात है। लेकिन प्रमाद करते हैं, कोई बहाना बनाते हैं। बड़ा कठिन है ना। धर्म का जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी आवश्यक बात यह है कि मन को वश में करे, नहीं तो कैसे जीवन जिएंगे। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत पराक्रम करना पड़ता है। किसी तपोभूमि में जाकर के किसी अनुभवी व्यक्ति के पास सीखना पड़ता है मन को कैसे वश में करें, और केवल वश में ही नहीं, निर्मल कैसे करें, और निर्मल भी जड़ों तक निर्मल कैसे करें। बहुत मेहनत होती है। तो उसको टालना चाहता है, अरे मेरे पास इतना समय कहाँ, मैं कैसे करूँगा, नहीं नहीं नहीं। और फिर उसको बहाना मिल जाता है, ये कर्मकांड कर लिया ना तो पाप कट गए, ये व्रत उपवास कर लिया पाप कट गए, ये हमने व्रत उपवास नहीं किया तो और कुछ कर लिया कि मान लो कोई तीज त्योहार मना लिया, तो बहाने ढूंढता है, मेहनत नहीं करता। धर्म धारण करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसे छुटकारा चाहता है तो प्रमाद करता है, आलस करता है, बहाने बनाता है। गृहस्थ को सचमुच अपना मंगल साधना है तो इन बहानों में नहीं जाए, इस शॉर्टकट में नहीं जाए। काम करना है, धर्म धारण करना है तो मन को संयमित करने के लिए उसे एकाग्र करना है, मन को निर्मल करना है। बड़ी मेहनत होती है। वो सब करे तो प्रमाद नहीं है, अन्यथा प्रमाद है। प्रमाद नहीं करना ही मंगल है। प्रमाद करना बाधक है, धर्म के रास्ते आगे बढ़ने में बाधक है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण के समय अंतिम शब्द जो कहे, अपमादेन संपादेत, प्रमाद किए बिना धर्म का संपादन करो, उसमें पको। ये ऐसे बोल हैं, ऐसी शिक्षा है जो हमारे लिए सदा कल्याण करने वाली है। उसे याद रखते हुए हम प्रमाद से बचें, आलस से बचें, धर्म पालन करने में कहीं प्रमाद ना आने दें। जी गुरुजी, आलस ही व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। गुरुजी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए दर्शकों के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। दर्शकों जाइएगा मत, मिलते हैं कुछ ही देर में। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं श्याम जी कोलकाता से। वो कहते हैं कि आप जो ध्यान विधि सिखाते हैं, क्या उसमें भगवत प्राप्ति का प्रावधान नहीं है? बेटी, जिस ध्यान विधि में भगवत प्राप्ति न हो वो क्या ध्यान विधि हुई, निकम्मी है। ध्यान विधि का अर्थ यही है, लक्ष्य यही है, भगवत प्राप्ति हो, माने भगवान के जो गुण हैं वो प्राप्त हो। क्या गुण होते हैं भगवान के, इसे ही भूल गए। किसे कहते हैं भगवान? पुराने भारत में भगवान कहते थे, भग्ग रागोति भगवा, भग्ग दोषोति भगवा, भग्ग मोहोति भगवा। जिसने सारा राग भग्न कर लिया, द्वेष भग्न कर लिया, मोह भग्न कर लिया, वह मुक्ति के ऐश्वर्य का जीवन जीता है, वो भगवान होता है। तो सारी साधना इसी बात के लिए है कि कैसे वो अवस्था प्राप्त करें, वो गुण प्राप्त करें। ये भगवत प्राप्ति है। ऐसे गुण आए हमारे भीतर। अब भगवान शब्द का अर्थ ही बदल गया। समय बीतते बीतते शब्द बदलते हैं, शब्दों के अर्थ बदलते हैं। आज तो भगवान किसी ऑलमाइटी गॉड को भगवान कहने लगे, ईश्वर को भगवान कहने लगे, संसार को बनाने वाले को भगवान कहने लगे। ये गुण जिसमें भी है वो भगवान है। राग भग्न हुआ, द्वेष भग्न हुआ, मोह भग्न हुआ, निर्मल हुआ, मुक्त हुआ, सारे विकारों से मुक्त हो गया, वो व्यक्ति भगवान हो गया। उस प्राप्ति के लिए ही ध्यान विधि होती है। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं महेंद्र शाह जी गुंटूर से। बुद्ध ने केवल मन को खाली करना सिखाया या सचमुच कर्म निर्जरा की साधना दी? तुम समझे नहीं भाई। मन खाली कैसे हुआ? अंदर जो कर्म संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं अनेक जन्मों से, कितने कर्म संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं, कितनी तरह के विकार इकट्ठे कर रखे हैं, वो निकले उसको निर्जरा कहते हैं। और वो निकले
तो मन खाली हो गया ना। खाली किससे करना है? विकारों से खाली करना है। विकार निकल गए, चित्त निर्मल हो गया, मुक्त हो गया। उसको इस नाम से कहो या उस नाम से कहो, मुख्य बात यह है कि हमारे मन को विकारों से खाली करना है। और उसी को निर्जरा कहते थे, उसी को विकारों को क्षय होना कहते थे, और वही कराया जाता है। यही सिखाया बुद्ध ने। जी गुरुजी, शुक्रिया। गुरुजी, आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। दर्शकों, आप हमें अपने प्रश्न इसी तरह से लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा। नमस्कार।